तो फिर कल आप भी होगी? अच्छा, तो फिर कल मुलाकात होती है। ये क्या है अम्मी? तुम्हारी कोई अम्मी नहीं है और ना ही कोई दुकान तुम्हारी है, और ये है तुम्हारी बस की टिकट। तुम आज ही रात ज़करिया अपनी खाला के पास जाओगी, बस मैंने कह दिया। क्या? मैं माँ पारा से बात कर लूंगी, उसे बता दूंगी कि तुम्हारी खाला बीमार है और तुम उसकी देखभाल के लिए गई हो। ये जगह छोड़ दो और दोबारा शक्ल मत दिखाना। सिर्फ इतनी सी बात के लिए आप लोग मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ? चुप हो जाओ। तुम अभी भी मोहब्बत की बात करती हो, बेशरम। तुमने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उस हामिला लड़की पर भी रहम नहीं किया। मुझे नहीं पता था अम्मी, कसम से नहीं पता था। बिल्कुल चुप, झूठ बोल रही हो। तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ और अब तुम कभी यहाँ वापस मत आना, ना मेरी जिंदगी में ना ही मेरी मौत के बाद। अम्मी, अब से तुम मेरी बेटी नहीं हो। मुझे बहुत अफसोस है नजला, तुमने एक शादीशुदा मर्द का घर बर्बाद कर दिया। अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं भी अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। मेलिस, मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ यार। कह सकते हैं तुम्हारे मंगेतर और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। मालूम है मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम उसके साथ दुल्हन बनकर स्टेज पर सोच कर भी बुरा लग रहा है। बुर्जू, क्या हो गया है तुम्हें? फजूल बातें मत करो मुझसे। और वैसे भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बात वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दूंगी। जैसे ही शादी खत्म होगी, मैं सारे पैसे और जेवरात लेकर गायब हो जाऊंगी और वो लोग सब पीछे हाथ मलते रह जाएंगे और मैं अलविदा कहकर गायब। क्या मतलब, तुम भागने वाली हो शादी के बाद? हाँ, मुझे भागना ही होगा बुर्जू, वरना यहाँ रहकर मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा। कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन आज तो मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अंकल ने बुलाया है। तो मैं अपने फर्ज पे चली। मेरे लिए दुआ करना, ठीक है? यानी कुछ सुना तुमने? मेरा मतलब है कोई खबर वगैरह मिली तुम्हें किसी बारे में? हाँ हाँ, सुना है मैंने, यकीनन। अमेरिका की मार्केट में बहुत बड़ी खरीदो फरोख्त होने वाली है। कहते हैं कि इस्तांबुल की मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी। आपके पास तो रकम है ना, बहुत फायदा होगा। यानी फिलहाल तो नहीं, लेकिन एक बड़ी रकम आने वाली है मेरे पास। NIE अंकल। क्या कहा? मतलब नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। हर किसी को अपना रिस्क खुद लेना चाहिए। हाँ हाँ, हर एक को अपना रिस्क खुद लेना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। अच्छा, अब शादी का क्या करना है? कैसे करें? तुम्हारी क्या राय है? शादी? हाँ हाँ, तुम्हारे दिल में क्या है? दरअसल मेलिस ने पढ़ाई का अपना जिक्र किया था, इस बारे में बात नहीं हुई हमारी। अरे भाई, मेलिस तो पूरी तरह तैयार है, नजर नहीं आता क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम शादी के बारे में क्या चाहते हो? नहीं मालूम। मैं अपनी दादी को फोन करके उनसे बात करता हूँ। मेलिस की भी छुट्टी हो गई होगी, मैं उसे लेने चला जाता हूँ और उससे भी पूछ लूंगा। बैठो बैठो बैठो, तुम्हारी मंगेतर खुद यहाँ आ गई है। सलाम। मेलिस, कैसी हो? सलाम। रुको, दरवाजा बंद कर देता हूँ वरना ठंड लग जाएगी। देखो तो सही, अरे देखो तो सही, तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह नजरे बद से बचाए, किसी की नजर ना लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तेरा करम है मौला। लगता है अंकल की कोई खास बात है, इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। अभी तो नहीं, लेकिन होने वाली है। हमने सोचा था कि शादी की तारीख तय कर लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, कब रखें बताओ जरा? मैं दादी को फोन करता हूँ, उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए। हाँ हाँ, करो, फोन करो।
अंकल भी अपनी दादी से शादी की तारीख पूछने गए हैं, आपको पता है ना? अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? हमने तो तय किया था ना कि जल्दी नहीं करेंगे, तो अब क्या हो गया? ये सब तुम्हारी माँ के स्कैंडल से पहले की बात थी। तुमने इसकी दादी की बात सुनी थी ना, उसे ये सब पसंद नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारी माँ कोई नया तमाशा खड़ा करे, हम मंगनी, मेहंदी, शादी सब कुछ एक साथ निपटा देंगे, समझी ना? वरना हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और अगर तुम ना मानी तो तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा, समझ गई? वो बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, हम उन्हें वापस ले आएंगे, शायद आज रात या कल रात, लेकिन वो जल्दी बिल्कुल, वापस आ मुझे जाएंगे। मालूम है वो जरूर आ जाएंगे, फौरन आ जाएंगे। चलो जम्मू, तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या कहीं दूर जाना है? मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती, यूसुफ के साथ ही जाता था। उसका भी इंतजाम कर लिया है। इस बार नाजी तुम्हारे साथ जाएगा। वो गाड़ी चलाएगा लेकिन काम तुम ही करोगे। वो इस मसले में नहीं पड़ेगा। चलो अब जल्दी जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खैरियत तो है, कहाँ जा रहे हो? तुम फिर से शुरू हो गए। क्यों? क्या मैं तुम्हें हर बात का जवाब दूं? ठीक है, फिक्र हो रही थी इसलिए पूछ लिया। जो करना है करो। पता नहीं कैसी होगी वो। अजीजे, अजीजे, तुम ये वजन उठाने वाला काम क्यों कर रही हो? छोड़ो, रखो, कोई और कर लेगा इसे। छोड़ो फौरन और बाहर आओ वहाँ से। ठीक है परवीन साहिबा, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अब तुम सिर्फ आराम करोगी, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए और नहीं करोगी, बात खत्म। तुम सबसे तो मैं बाद में हिसाब लूंगी। एक हामला औरत से कैसे काम करवा सकते हो तुम लोग? अम्मी आप चिल्ला क्यों रही हैं? आपकी बाहर तक आवाजें सुनाई दे रही हैं। बाहर भेजने की यही वजह थी ना कि मैं इसे काम करते ना देखूं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है देवरान? अम्मी खुदा का वास्ता है यहाँ पर चिल्लाइए मत। अजीजे दबाव का शिकार हो रही है, देखे तो। अरे नहीं मेरी जान, मैं तो बस इसकी अच्छाई के लिए कह रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप जानती हैं कि इसका असर बच्चे पर भी पड़ सकता है। अल्लाह ना करे देवरान, अल्लाह ना करे। बेटी मेरी जान, मुझे माफ कर देना, मैं कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो गई थी। अगर तुम यहीं रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। यहाँ सबके साथ काम करना चाहती हो तो वो भी कर सकती हो, मगर याद रहे कि कोई भारी काम नहीं कर सकती हो तुम, वरना तुम्हें ही नुकसान होगा। ठीक है परवीन साहिबा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कितनी समझदार है मेरी बेटी। दोनों सलामत रहो। आप भी सलामत रहिए। चलती हूँ, ये आराम से रखो। देवरान, ये बताओ ये सब कब तक चलेगा? हर कोई यही समझ रहा है कि मैं मुझसे। अरे ठीक है ना, एक छोटा सा हम दोनों जैसा यहाँ खेलता फिर रहा होगा, कितना अच्छा लगेगा। देवरान बहुत हो गया, बाहर निकलो यहाँ से। ठीक है, नूर बरस रहा है। जाओ। चलो बहुत ख्याल से है। ठीक है, अभी हुआ नहीं। चम्मच हिलाती रहो। ठीक है। हेलो डॉक्टर जानान, हम आज अस्पताल नहीं आ सकते हैं। आप वो अल्ट्रासाउंड मशीन, दवाइयाँ और जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ भिजवा दीजिए होटल में। अच्छा ठीक है, मैं गाड़ी भेज देती हूँ आपकी तरफ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। यहाँ रख दो। वैसे देवरान साहब तो मना कर रहे हैं, मगर
परवीन साहिबा को इस बात पर पूरा यकीन है। सच कहूं तो कुछ भी हो सकता है। देवरान, क्या इस बार मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ? वहाब साहब, वहाब साहब, मैं सबसे पहले ये कि तुम सेहतियाब हो जाओ। तुम बहुत बड़े हादसे से गुजरी हो। मैं समझता हूं, सब जानता हूं। तुम्हारा और देवरान का माजी में ताल्लुक रहा है, लेकिन देवरान ने अजीजे से शादी कर ली और तुम ये बर्दाश्त न कर सकी और अपनी ही जान लेने की कोशिश की। लेकिन अब तुम कान खोलकर मेरी बात सुनो। माजी में तुम्हारा देवरान के साथ चाहे जो भी ताल्लुक रहा हो, लेकिन उसके साथ तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं, और इसलिए तुम देवरान को अब अकेला छोड़ दो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ये खत्म नहीं हो सकता। अगर मैंने कह दिया खत्म तो खत्म। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम फौरन ये कमरा खाली कर दो। आपा, ये बर्गर तो बहुत ठंडे हैं, पुराने तो नहीं है कहीं? नहीं समित, ऐसी बात नहीं, शायद उसने मुझे ठंडे बर्गर दे दिए हैं। आपा, मुझे ये बहुत मजे का लग रहा है। मजे से खाओ आपा की जान। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी खाना हो, तो बस मुझे आके बता देना, मैं तुम्हें लेके दे दूंगी। आपा जो हूँ मैं तुम दोनों की। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने बताया था ना, चाचा ने दिए हैं मुझे। मैं चाचा की दुकान पर जाकर काम करती हूँ और वो मुझे पैसे देते हैं उस काम के लिए। जब मेरी किसी को फिक्र ही नहीं, तो मैं क्यों करूं उनकी? यही जगह है? हाँ यही है। ठहरो, अभी फोन आ जाएगा उसका। क्या कर रही हो अजीजे? वजन मत उठाओ, मुझे करने दो। ये लाओ दो, अब कोई काम मत करना। आइए परवीन साहिबा, आप मुझे देखने आइए ना। फिक्र न करें, यहाँ मुझे कोई भारी चीज नहीं उठाने दे रहा। नहीं, मतलब हाँ, देखने तो मैं यही आई थी, मगर एक और भी बात है। डॉक्टर मुआयना करेंगी तुम्हारा यहाँ। यहाँ कैसे करेंगी? क्योंकि तुम जाना नहीं चाहती,
और मैं भी तुम्हें थकाना नहीं चाहती, तो मैंने डॉक्टर ही यहाँ बुलवा लिया। चलो तुम्हारा मुआयना करवा लेते हैं। परवीन साहिबा, मुआयना करवाने से मना मत करना। अस्पताल से सारी चीजें यहाँ मंगवाई हैं मैंने, बुरी बात होगी। चलो। अच्छा ठीक है, आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मेरे साथ चलो ना बेटी। परवीन साहिबा, मैं ये सब बदल लूं, फिर आती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ। देवरान, क्या मसला है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा फोन उठाओ देवरान, उठाओ। वेरा साहिबा, डॉक्टर आ गई हैं अजीज़े साहिबा के मुआयने के लिए। शायद बच्चे वाली बात सच है। वो बच्चा मेरा हक था, माँ बनना मेरा हक था आयशा। पुरसुकून हो जाए वेरा साहिबा। वेरा साहिबा, वेरा साहिबा खुद को संभालें, पुरसुकून हो जाए। जवाब देगा मुझे। देवरान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? उसे जवाब देना होगा। खुदा के लिए आप अपने आप को संभालें, पुरसुकून हो जाए। देवरान साहब, हमें दफ्तर जाना चाहिए, किसी का फोन आ सकता है। मुझे परवाह नहीं है। अजीजे को संभालो, वेरा का मसला, वेरा को संभालो, अजीजे का मसला। दोनों के बीच फंस के रह गया हूं मैं। आ जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ कर तुम भी। नहीं देवरान साहब, शुक्रिया। आ जाओ, तशरीफ रख सकते हो बोनट पर। बात सुनो मेरी, अजीजे के साथ मसला चल रहा है मेरा। अभी औलाद नहीं चाहती है वो, और वेरा को औलाद के सिवा कुछ चाहिए नहीं मुझसे। और मेरी माँ को सुकून नहीं आएगा जब तक मेरी औलाद देख नहीं लेती। अब ये बच्चे वाला जो मामला है, बताओ सुलझाऊं कैसे? बच्चे अल्लाह की नेमत होते हैं। जब मेरा भांजा पैदा हुआ था तो हम बहुत खुश थे। क्या बात है? क्या मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं किसके साथ औलाद का फैसला करूं? मेरी एक राय है, अगर आप इजाज़त दे तो। हाँ बताओ, राय बताओ। देखें, सबसे पहले परवीन साहिबा को इस सब से निकाल देते हैं। एक ना एक दिन तो वो दादी बनी जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो अदीज़े साहिबा ऐसा नहीं चाहती और वेरा साहिबा ये चाहती हैं, जबकि परवीन साहिबा को ये बात मालूम नहीं। लगे रहो मसूद, दिमाग पे जोर दो, अच्छा आइडिया दोगे तुम। सोच रहा हूँ जनाब, आप वेरा साहिबा से एक बच्चा पैदा करें और वो बच्चा परवीन साहिबा को ये कह कर देते हैं कि ये अजीज़े साहिबा का है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मेरे तो बस जहन में आया था, बाकी आप इस पे अगर थोड़ा गौर करें तो। बहुत अच्छा सोचा मसूद, इससे अच्छी राय कोई और होगी। और वेरा को जैसे इल्म होगा इसका, सीधी गोली मारेगी मेरे सर में। हाँ ऐसे होगा ना? सही कहा। ये बताइए, आप बच्चा किससे चाहते हैं? आपको पहले अपने दिल की सुननी चाहिए, होगा वही जो आपका दिल चाहेगा। हाँ, अपने दिमाग और दिल के बीच ही तो फंस गया हूं मैं। दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं? जी कहिए अजीज़े साहिबा। जी जी, वो मेरे साथी हैं। हाँ? देवरान, तुम कहाँ पर हो? फौरन यहाँ पर आओ। तुम्हारी अम्मी डॉक्टर को यहाँ ले आई हैं। वो मेरा मुआयना ही करा के छोड़ेगी। परेशान नहीं, मैं बस आ रहा हूँ। ये फोन पकड़ लो अपना, होटल चलेंगे। जी ठीक है। अपने आदमी को अंदर भेज दो। चलो जाओ। वो पैकेट लेना आया हूं मैं। क्या हुआ भाई, क्या मसला है तुम्हें? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। मेरा दोस्त आया एक पैकेट लेने के लिए, गोराए ने भेजा है मुझे यहाँ।
अरे तुम दोबारा यहाँ क्यों आ गए? अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं क्या करूं नजला, तुम्हारे सिवा मेरे पास कोई ठिकाना है ही नहीं, कोई नौकरी भी नहीं मिली अभी तक। आज मेरी अम्मी आई थी यहाँ, कहने लगी कि यहाँ से चली जाओ। टिकट भी करवा दिए उन्होंने मेरी। अरे मेरी जान, उदास होने की जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे, ठीक है? जब हम दोनों साथ हैं तो हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? हाँ मेरी प्यारी नजला। कमजोर औरत, बाहर निकलो जल्दी। अब क्या होगा? क्या हुआ? डर गए क्या? बाहर निकलो। ओह, तो तुमने अपनी दादी को फोन कर लिया और बात भी हो गई, सब ठीक है ना? जी जी ठीक है, वो आपकी अम्मी के साथ हैं, हम शादी के बारे में बात कर सकते हैं। ओह अल्लाह का शुक्र बाहर है। निकलो, बेशरम औरत। तुम दोनों बेशरम हो, कमजोर कहीं के। बाहर निकलो जल्दी, बाहर निकलो, निकलो। तुम यहीं रहो। अरे ये औरत नेत्रा को क्या कही जा रही है? क्यों चिल्ला रही है वो? बेशर्मों की तरह छुप कर बैठ गए हो, बाहर निकलो। मुझे नहीं पता। कब तक छुप कर बैठोगे अंदर? मगर वो नजला की दुकान के सामने चिल्ला रही है, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात करो। नहीं। चलो चलो हम ऊपर चलते हैं। छोड़ो, इनका कोई अपना मसला है, हम ऊपर चलते हैं। सच बताऊंगी। कहाँ जा रही हो वहाँ पर? मेरा घर बर्बाद कर दिया है, मेरा हंसता बसता घर बर्बाद किया है इसने। मेलिस, ये औरत क्या कह रही है? इस बेशरम औरत ने मेरे शौहर को फंसा लिया है। ये दोनों जानते हैं कि हामला हूँ मैं, लेकिन मेरी आंखों के सामने ये दोनों हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं। शर्मीन, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। चुप रहो, मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगी। सादत, तुमने भी सुना ना? सुन लिया, मैंने सुन लिया। हाँ, अब इसने सुन लिया है तो पूरा मोहल्ला भी मेरी बात सुनेगा, देख लेना तुम। महपारे साहिबा, कैसी हैं आप? मेरा ख्याल है कोई गलतफहमी हो गई है यहाँ पर, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, चलिए यहाँ से। मुझे लगा था कि तुम एक इज्जतदार आदमी हो, इसीलिए तुम्हारी भांजी को अपने घर की बहू बना रही थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया ये रिश्ता। जवाद, यहाँ आ जाओ। मत आना। दादी, इसमें मेलिस का क्या सुना कसूर नहीं है? क्या तुमने? मत आना, मत आना। देखिए, ऐसा फैसला तो मत करें आप। सब खत्म। चलो जवाद, हम लोग जा रहे हैं। चलो। अरे दामाद जी। मेलिस, दामाद जी। तो सब खत्म हो गया। चलो अब ये सब वापस करो। लानत हो तुम पर निजला, मैंने क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से निकल जाओ। कहा था मैंने तुमसे, कहा था ना? कहा था तुम्हें मैंने, हमें जलील मत करवाना। तो जलील हो तुम, बेशरम। अल्लाह की लानत होगी तुम पर। इस बाबरकत दिन तुमने मेरी माँ का दिल दुखा दिया है, हमेशा ऐसे ही लानत रहेगी तुम पर। तुमने हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी। तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे जिंदगी में। थू। चलिए अम्मी, आ जाइए। अम्मी, ना जाने आपने मेरी जिंदगी कितनी बार तबाह की है। तबाह कर दी आपने मेरी जिंदगी। निचला, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा।
हे, तुम ठीक हो? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कुछ पूछ रहा हूं मैं। आखिर क्यों मैं वहां नहीं रुक सकता था? यहां पर क्यों आ गया मैं? क्या हो रहा है यहां? ये यहां? घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा आपको। आप जब बोलेंगी हम शुरू कर सकते हैं। हमने तैयारी कर ली है। अभी नहीं, यानी मैं तैयार नहीं। अभी तक देवरान नहीं आया इसलिए। अजीजे, ये औरतों के काम है। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। क्यों परेशान हो रही हो? आप अपना काम शुरू करें। परवीन साहिबा, मैं चाहूंगी कि आप हमें अकेला छोड़ दें। ये मुमकिन नहीं डॉक्टर। मैं इसकी सास हूँ। मेरे पोते की खबर सबसे पहले मैं सुनूंगी। उजुन काया खानदान मुझे वो औलाद देगा जो बरसों से उनके पास थी। देखिए, मैं आपके बुलाने पर ही आई हूँ, लेकिन मुझे मरीज की राजदारी का पूरा ख्याल रखना होगा। अगर आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी तो मैं मुआयना शुरू नहीं कर सकती। अजीब जमाना है। हमारे जमाने में तो ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो फिर शुरू करें। अब आप लेट जाइए। यकीन करें, इसकी कोई जरूरत नहीं। परवीन साहिबा, उठाओ अजीजे, उठाओ। खुशखबरी है, आपका एक और पोता आने वाला है। वेरा। मेरा नाम वेरा है। पिछले 5 साल से आपके बेटे के साथ हूँ। देवरान, क्या कह रही है ये लड़की? आपका पोता मेरे पेट में पल रहा है। क्या आप मुबारकबाद नहीं देंगी मुझे?